ये घटिया लोग, घटिया थर्ड क्लास गटरों के अंदर बंद करने वाले, चूहे मार दवाइयाँ खाने वाले ये हमारे वजीर बनाए हैं। लंडे के जूते की कोई औकात नहीं होती, खराब अंडों की कोई औकात नहीं होती। आपने सारी मशीनरी जो है खान के पीछे लगा दिया है। आप किन के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं? हम कोई भेड़ बकरियां हैं? हम कोई जानवर हैं? हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। आपने हमें समझा हुआ क्या है? ये घटिया किस्म के कातिल है, किराए के 20-20 हज़ार पे बिकने वाले, ये आपको क्यों नहीं कत्ल करते? ये चुनाव में आपको नंगा करके क्यों नहीं सड़कों पे लटका देते? राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ कर फैसलाबाद के वहां क्यों नहीं किसी घंटा घर के ऊपर लटका देती कि ये चूहा मरा पड़ा ले लो? प्रेसिडेंट बैठा जिसकी उंगली यूं यूं हलती है, जो यूं यूं करता रहता है, और जिसकी भतीजी जो मरियम नवाज है, ये गान सियासत में ये गाली गलोचम और ये ठुड्डे मारना और ये घटिया सियासत जो है ये मरियम नवाज ने शुरू की थी। वो औरत के तकद्दुस की पामाली जितनी मरियम नवाज ने की है इतनी किसी ने भी नहीं की। हमारे बापों ने हलाल की कमाई की हुई, हमने कोई लंदन फ्लैट्स नहीं बनाए, हम इस मुल्क में टैक्स पे करें। घटिया लोगों ये सारी थर्ड क्लास काम तुम लोग के, और चोरों डकैतों थर्ड क्लास बेईमानों चोरों को भी कभी किसी ने कहा कुरान भरा पड़ा है, कुरान बार बार कहता है मुनाफिक है, चोर है, डकैत है, इनके हाथ काट दो। डॉलर चाहिए हमें भाई जदादे चाहिए, हमें सबज रंग के पहाड़ों के ऊपर अच्छी सीनरियों के ऊपर फ्लैट चाहिए। जो एक छोटा सिपाही होता है, जो एक छोटा हवलदार होता है, जो एक रैंक का लेफ्टिनेंट होता है, जिनको हमने जबरी तौर पे निकाला होता है, सिर्फ वो इस पाकिस्तान का बहादुर बच्चा होता है जिसने यहाँ जिंदगी गुजारनी होती है। इनको घरों के बाहर जो है ना, जिस तरह ये गोलियां मारते हैं, इसी तरह इनको गोलियों से भून दे। तुम्हारे अपने नून लीग वाले महफिलों में कहते हैं कि यार इस घटिया औरत से हमारी जान छूटे, कल की मरती आज की नहीं मरती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब पर हमला हुआ, खान साहब तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रेड लाइन थी, इस पर आपके क्या जज्बात हैं? आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? इनको बहुत अच्छा जवाब मिल गया है। इन्होंने 3 कातिल भेजे थे, जिनमें से इनका एक गोली जो है वो लगी है इमरान खान की टांग के ऊपर। शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह ताला की प्लानिंग कामयाब हुई है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं कामयाब हुई। आपने सारी मशीनरी जो है खान के पीछे लगा दी है। आप इस टाइम कसूर पे भी आवाम देख सकते हैं, आप इस टाइम लाहौर में भी आवाम देख सकते हैं, गवर्नर हाउस, लिबर्टी, शाहदरा, फिरोजपुर रोड, कोई ऐसा लाहौर का चप्पा नहीं है, कोई दुनिया का चप्पा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के ऊपर आवाम नहीं निकली। आप किन के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं? हम कोई भेड़ बकरियाँ हैं? हम कोई जानवर हैं? हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। आपने हमें समझा हुआ क्या है? क्या करना क्या चाहते हैं? मुझे ये नहीं समझ आती। कातिल जो घटिया किस्म के कातिल हैं, किराए के 20-20 हज़ार पे बिकने वाले, ये आपको क्यों नहीं कत्ल करते? ये चुनाव में आपको नंगा करके क्यों नहीं सड़कों पे लटका देते? राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ कर फैसलाबाद के वहां क्यों नहीं किसी घंटा घर के ऊपर लटका देती कि ये चूहा मरा पड़ा ले लो? ये सारे बहादुर लोग ही क्यों शहीद हो जाते हैं? ये इल्ज़ाम तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे लगता है कि ये बड़े बदतमीज़ हैं, गालम गलोच करते हैं। सियासत में जो गालम गलोच की जो सियासत है वो तहरीक इंसाफ लेके आई है, और इसी तरह से आज हम देखते हैं जब बैनर लगते हैं, फिर बैनर्स पे मुख्तलिफ नौइयत के जब सवाल उठाए जाते हैं, उसके जवाब भी बड़े अजीबो गरीब मिलते हैं। इस पर आप क्या कहें कि तहरीक इंसाफ इसमें कितनी ज़िम्मेदार है? ये जो सियासी इंतशार इस वक्त मुल्क में मौजूद है, ये जो इस टाइम यहाँ का प्रेसिडेंट बैठा है जिसकी उंगली यूं यूं हलती है, जो यूं यूं करता रहता है, और जिसकी भतीजी जो मरियम नवाज है, ये गान सियासत में ये गाली गलोचम और ये ठुड्डे मारना और ये घटिया सियासत जो है ये मरियम नवाज ने शुरू की थी। हम शऊर वाली आवाम है, हम आपको जवाब देते हैं, और आपको जवाब जो है इस खोपड़ी में समझ नहीं आता। ये गाली गलोच, ये जो आप हमें यूथिया बोलते हो, ये जो घटिया किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं, एडिटेड वीडियो, आप लोग अपने फॉलोअर्स देखें वो कैसी वीडियोस लगाते हैं। आप लोगों को औरत के तकद्दुस की पामाली जितनी मरियम नवाज ने की है इतनी किसी ने भी नहीं की। तो आप लोगों ने ये घटिया हरकतें शुरू की, हमने शुरू नहीं की। और जहाँ तक रही बात कि ये सोशल मीडिया की टीमें हैं, ये लोग हैं, ये सारे पढ़े लिखे बहादुर माओं के बच्चे हैं, ये तरबियत करने वाली माओं के बच्चे हैं। हम लोगों की माओं ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमारे बापों ने हलाल की कमाई की हुई है, हमने कोई लंदन फ्लैट्स नहीं बनाए, हम लोगों के बापों ने पसीने दिए इस मुल्क के अंदर। मेरा बाप नवाज शरीफ नहीं है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, इनके बापों ने हराम का पैसा नहीं खाया हुआ। हमारे जो पेट है ना मट्टी से नहीं भर रहे हैं, हमारे पेट हलाल की कमाई से पा रहे हैं, हम इस मुल्क में टैक्स पे कर रहे हैं। घटिया लोगों ये सारी थर्ड क्लास काम तुम लोग के, और चोरों डकैतों थर्ड क्लास बेईमानों चोरों को भी कभी किसी ने कहा है कुरान भरा पड़ा है, कुरान बार बार कहता है मुनाफिक है, चोर है, डकैत है, इनके हाथ काट दो। इनके हाथ काट दो। इसके बावजूद भी अवाम उनको नहीं पसंद करती। इसके बावजूद भी जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास कुव्वत है,
वो क्यों चाहते हैं कि खान को साइड पे करें और उन्हीं लोगों को लाया जाए, जबकि आवाम नहीं चाहती? पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, मुहर्रकात क्या है? मुहर्रकात ये है कि शतरंज का गेम उनको बहुत पसंद है, घोड़े उनको बहुत सब पसंद है, पोलो उनको बहुत पसंद है। घोड़ों के ऊपर चढ़ के जो है वो रेसें जीतते हैं। तो इमरान खान के सर के ऊपर चढ़ के वो रेसें जीतना चाहते थे, अफ़गानिस्तान को वो फतह करना चाहते थे, अफ़गानिस्तान से अमेरिका को निकालना चाहते थे, वो उन्होंने कर लिया है। अब वो चाहते ही नहीं है कि वो माशियत को ठीक करे। वो हिंदुस्तान और इंडिया के जो है ना तलवे चाटने की हमें आदत पड़ चुकी है। डॉलर चाहिए हमें, हमें बात जुदादे चाहिए, हमें सब्ज़ रंग के पहाड़ों के ऊपर अच्छी सीनरियों के ऊपर फ्लैट चाहिए, अब जो है जजीरे चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए जो है वो नाइजीरिया और फ्रांस में, लंदन में, अमेरिका में प्रॉपर्टीज चाहिए। ये फ्लैट लेने के लिए ये हरकतें करते हैं। कौन सा वो बंदा है जिसने इस चेयर पे अपनी ज़िंदगी गुजारी और आज वो मुल्क में मौजूद हो? ये ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी तो पहले ही वो गुजार रहे हैं। एक आर्मी चीफ मुझे बता दें, साबका आर्मी चीफ, जिसका जीना मरना इस मुल्क में हो, वो तो पहले ही यहाँ पर नहीं है। अगयार में जाके वो बैठ जाते हैं, अयाशी की ज़िंदगी बसर करते हैं। इसके बावजूद कौन सी अयाशी, इसकी समझ नहीं आ रही। जो एक छोटा सिपाही होता है, जो एक छोटा हवलदार होता है, जो एक रैंक का लेफ्टिनेंट होता है, जिनको अपने जबरी तौर पे निकाला होता है, सिर्फ वो इस पाकिस्तान का बहादुर बच्चा होता है जिसने यहाँ ज़िंदगी गुजारनी होती है। ये जो बड़े बड़े रैंक्स वाले होते हैं, इनको मैंने बताया कि शतरंज का गेम खेलने का बहुत शौक होता है। ये बड़ी बड़ी पोजीशंस लेते हैं, CIA में चले जाते हैं, सऊदी अरब की कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। इनको सिर्फ दुनिया चाहिए, इनको अल्लाह ताला आखिरत ये कुछ याद ही नहीं है। इनको आदत पड़ गई पावर की, इनको आदत पड़ गई सोटी हिलाने की, बस इनका काम यही है। इनके दिमाग में से क्या आवाम क्या करे कि इनसे जान छूट जाए, ये जो असल इक़्तिदार है आवाम तक मुंतकिल हो जाए। अब तो खान ने आवाज़ उठाई थी, खान को भी साइडलाइन कर रहे हैं वो ये लोग। इनका एक हल है और वो हल ये है कि अवाम जो है वो कफन लेके निकले, इनको घरों के बाहर जो है ना, जिस तरह ये गोलियां मारते हैं, इसी तरह इनको गोलियों से भून दे, इनको डंडों से ज़ख्मी करे, जहाँ ये मिले। और मुझे तो इनके ऊपर गुस्सा इतना चढ़ता है, ये घटिया लोग, घटिया थर्ड क्लास गटरों के अंदर बंद करने वाले, चूहे मार दवाइयाँ खाने वाले ये हमारे वजीर बनाए हुए हैं। ये शहबाज शरीफ जिसको दादी की तरह कमर में दर्द था, उसकी अब कमर सारी सही हो गई है। ये करोड़ों के तुम महंगे जो है वो तुम सूट पहनते हो, घटिया बंदे, थर्ड क्लास बंदे खाने के लिए जो है तुम लोग को महंगे रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, तुम लोग वजीर बनने के लिए तैयार हो। इमरान खान आइंदा के लिए उन्होंने हमजा को भी तैयार कर लिया, बिलावल भी तैयार है, मरियम भी तैयार है, उनकी अगली जनरेशन तैयार है। जबकि जो कौम है उनके जो हालात हैं वो यूं के तू हैं। उसी तरह से कसम पुरसी, बेचारगी और जिस तरह से ये हमला हुआ, इससे मज़ीद वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की माशी हालत वो नहीं बदलना चाहते। लंडे के जूते की कोई औकात नहीं होती, ख़राब अंडों की कोई औकात नहीं होती। ये वो सारे लोग हैं जो मर चुके हैं, जिनके अंदर कोई चीज़ नहीं रह गई। और ये अवाम जो है ना, ये जाग चुकी है, इस अवाम के अंदर शऊर आ चुका है, इस शऊर से ये डरते हैं। मरियम नवाज़ किस कैपेसिटी में, यार आपके तुम्हारे वज़ीर नहीं मानते, तुम्हारे अपने नून लीग वाले महफिलों में कहते हैं कि यार इस घटिया औरत से हमारी जान छूटे, कब की कल की मरती, आज क्यों नहीं मरती। तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं करता, तुम इधर औरती हो, पीछे से तुम्हारी गालियाँ देना शुरू करती, तुम्हारे घर कोई खाना नहीं खाता। वजह इसकी हरकतों की वजह से। शहबाज शरीफ है, उसका अपना ग्रुप है, नवाज शरीफ कहता है इसको चलने नहीं जाना। वो जो इस्माइल वो इसहाक डार आया था बच्चे डॉलर की कीमत कम करने के लिए, और उल्लू के पट्टे करने के आए थे, उसके लिए कानून तुम लोगों ने तब्दील कर दिया। बेगैरतो, बेशर्मो, तुम लोगों ने रब को जान नहीं देनी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम उम्मत और लूत अलैहिस्सलाम की कौम से भी घटिया तुम लोगों के हालात हो रहे हैं। आपने लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, इसी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। वो तो आपको तितलियाँ कहते हैं, वो तो कहते हैं हम ज़मीन गर्म कर देंगे, वो कहते हैं ये जो कारकुनान है ये फहाशी को फ़रोग देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, तो इस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे कि आज के हालात और पिछला इनका जो बयानियाँ है टोटल मिला के वो चाहते क्या हैं? क्या इससे कारकुनान के जो जज्बात हैं वो मुतज़लज़ल हो सकते हैं? जिनके मैदों में शराबें, ब्रांडेड शराबें, देसी शराबें होती हैं ना, जो तितलियां रात को आपके पास बैठी होती है ना, और जिनके साथ मरियम नवाज़ आपकी वीडियोस बनाते हैं, वो आपकी तितलियां हैं। ज़मीन आप उनके लिए गर्म करते हैं, ठीक है। और सुबह आप जब होश में आते हैं ना, तो मरियम नवाज़ व्हाट्सएप पे भेजती है ये आपकी वीडियो है, और कहा तुम्हारी है नहीं। आधे घंटे के बाद तुम लोग की वीडियोस बनना चलना शुरू हो जाती है। सेकंड के तुम लोग के अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं है। थर्ड क्लास के बंदों, अपनी बीवियों को और अपने बच्चों को मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। तुम लोगों का घर में कोई औकात नहीं है और तुम लोग हमें तितलियाँ कहते हो, बेशर्मों, बेगैरतों। नाज़रीन, ये कारकुनान के जज्बात थे। इस मुल्क को सब्ज़ हलाली परचम की ताकीर को, नमूस को पमाल होने से अगर बचाना है, इक़्तिदार
अवामी अमंगों के मुताबिक होना चाहिए, अवामी ताकत से होना चाहिए। अगर इसी तरह से ये चलता रहा जो चल रहा है, मैं इक़्तिदार में बैठे हुए जिनके पास ताकत है उन्हें बता देना चाहता हूँ, सबद हलाली परचम की जो नामूस है वो पमाल होगी और कभी भी आप ना इस मुल्क को तरक्की दे सकोगे और ना ही ये कौम माफ़ करेगी, ना आप रब के सामने सुरखरू हो सकोगे। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।